आदाब, मुंसिफ जोहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। आगे बढ़ने से पहले एक नजर अब हेडलाइंस पर। चतरा के लोगों के लिए काला हीरा यानी कोयला बना अभिशाप। दुर्घटनाओं से उजाड़ रहे घरों के चिराग धूल ने किया परेशान। गिरिडीह में मिला एक स्कूल ऐसा जहां बच्चे खुद करते हैं पढ़ाई, दूसरे बच्चों को भी देते हैं शिक्षा। डॉक्टर ने मासूम की उंगली की जगह काट डाला पूरा पैर, फिर कचरे में फेंका। परिवार ने किया जमकर अस्पताल में हंगामा। और भागलपुर के अजमेरी गांव में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, सैकड़ों घर जलकर हुए राख, लाखों की संपत्ति का नुकसान। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार के सदस्य अनंत कुमार नायक सिमडेगा के दौरे पर पहुंचे। यहां उनकी अध्यक्षता में जनप्रतिनिधियों के साथ परिसदन भवन में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अनंत के द्वारा अनुसूचित जनजाति से संबंधित नियमावली की जानकारी वहां पर दी गई। साथ ही उन्होंने जनप्रतिनिधियों के विभिन्न अनुसूचित जनजाति से संबंधित मामलों से अवगत हुए। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और सुदूरवर्ती क्षेत्रों से आए लोगों का आवेदन स्वीकार किया और न्याय और निष्पादन सुनिश्चित कराने का आश्वासन भी दिया। कौन सा जिला? गुमला जिला सर, बसिया प्रखंड। पति का देहांत का 1 महीना बाद सीओ साहब इसका पीएम आवास को तोड़ दिए सर। क्यों? गरमजरुआ में बनाया होगा, जबकि उसके पीछे इनका जमीन था, कुछ गरमजरुआ में था। और सर वो 14 फरवरी को हम लोग पोस्ट किए हैं उसका चिट्ठी कमीशन से। जी सर, यही है सर। आपको जब दिया गया था सर? नहीं, कमीशन से एक लेटर आएगा। हम लोग को लेटर सुन रहे हैं कि वहाँ आया है, लेकिन सर डीसी साहब उसको मैनेज करके आप लोग को जवाब दे दिए। हम लोग को नहीं दिखाया गया, ना कुछ पूछा गया हम लोग से। आप नहीं, कोई चिट्ठी नहीं आया है। माननीय जिला परिषद सदस्य नहीं आया था सर। और जमशेदपुर में संथाली भाषा के आंदोलनकारी रहे स्वर्गीय बैजनाथ सोरेन की याद में भारतीय डाक विभाग और संथाली राइटर्स एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से स्वर्गीय बैजनाथ सोरेन के नाम पर डाक टिकट और डाक कवर जारी किया है। इस मौके पर जिले के सांसद विद्युत वरण महतो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे। समाज है काफ़ी संगठित है, इनका सामाजिक जो रीति रिवाज है ये भी एक सामाजिक संरचना से उसको बनाया गया। उसी तरह इनका संस्कृति उसी तरह है, सोहराई है। काला हीरा कहा जाने वाला कोयला भले ही सरकार और निजी कंपनियों के लिए हीरा यानी सोना हो, लेकिन चतरा के लोगों के लिए यही काला हीरा अथवा सोना अब अभिशाप बन गया है। कोल वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं में निरंतर बुझती घरों के चिराग और उड़ते धूल कण ने यहां के लोगों की मुस्कुराहट तक छीन ली है। जिस परियोजना से सरकार को हर महीने करोड़ों का मुनाफा होता आ रहा है, वहां के लोग धूल फांकने को मजबूर हैं। हम लोग को कोई फायदा नहीं है, सिर्फ डस्ट मिल रहा है, डस्ट खा रहे हैं, बाकी रोजी रोजगार कुछ भी नहीं मिल रहा है। यहाँ से लाखों रुपया का, करोड़ों रुपया का मतलब लाभ हो रहा है देश प्रदेश में, लेकिन यहाँ के लोग अभी तक भी बेरोजगार हैं। यहाँ सामने में साइडिंग है, लेकिन यहाँ रोड सुविधा नहीं है। रोड मतलब खराब है, पानी सुविधा नहीं है, बिजली सुविधा भी अच्छा से नहीं देती है बिजली। इसके अलावा सामने में स्कूल है, उन लोग को भी पानी पीने में बच्चा लोग को बहुत प्रॉब्लम समस्या झेलना पड़ता है। उन लोग को स्कूल क्लास के दौरान चापानल मतलब नीचे जाना पड़ता है, कुआं में जाना पड़ता है। खाना बनाने में रसोइया को भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। बहुत बीमारी होता है डस्ट उड़ने से। रांची स्थित डोरंडा फ्रेंड्स कंपाउंड रिवर साइड एरिया में पानी की कमी को लेकर स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है और कहा कि अगर जल्द ही पानी की समस्या दूर नहीं की गई तो पानी सप्लायर केंद्र का भी घेराव किया जाएगा। पूरे मोहल्ला में पानी का बहुत ही दिक्कत है। एक देखिए चापानल भी है तो कोई काम का नहीं, से जो पानी आता है वो भी मिट्टी पानी आ रहा है। उसको पिएगा आदमी तो इन्फेक्शन नहीं होगा, और एप्लीकेशन देने के बावजूद भी कोई काम नहीं हो रहा। गए वहाँ पर जल मीनार में, यहाँ जल मीनार है, एक बाज़ार के पास है, एक 56 सेट शॉप में है, 2 जल मीनार से पानी आता है। 2 जल मीनार में अभी ना यहीं से पानी आ रहा, ना इधर से, दोनों तरफ से कहीं से पानी नहीं आ रहा। लोग में देखिए कितना परेशानी का दिक्कत है। रमज़ान के टाइम से आदमी एक बार वजू बनाता था तो 5 टाइम उसको यूज़ करता था।
कब से पानी की समस्या आप लोग की? 4-5 महीना से ही हो रहा है। रमजान से पहले से ही हो रहा है पानी का दिक्कत। सप्ताह में देता है, 10 दिन में, 15 दिन में, ऐसा थोड़ी कोई पानी देता है। आदमी का गुजारा कैसे होगा बताइए जरा। ना रमजान में आया, ना ईद में आया, ना अभी आ रहा, कुछ नहीं, कभी नहीं आया पानी। आ दौड़ दौड़ के जाता आदमी बोलने के लिए तो बोलता है हाँ ये खराब है, वो खराब है, आ जाएगा पानी, आपको मिल जाएगा पानी। तो पोस्ता कारोबारी हत्याकांड का राज्य पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। इसका खुलासा करते हुए ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने बताया कि 2 मई को तमाड़ थाना क्षेत्र में एक शव बरामद हुआ था। इस शव की पहचान होने के बाद जांच शुरू कर दी गई। जांच में जानकारी मिली कि पोस्ता दाना की खरीदारी करने के लिए मृतक अनूप तमाड़ आया था। अनूप के पास 1 लाख रुपए थे, जिस वजह से हत्यारों ने अनूप की हत्या की योजना बनाकर इस घटना को अंजाम दिया है। 2 तारीख के रात्रि में तमाड़ थाना का बहुत इंटीरियर जंगली क्षेत्र है, वहाँ पर एक डेड बॉडी मिलने की सूचना मिली थी कि पीसीसी सड़क पर एक डेड बॉडी नौजवान आदमी है, करीब 30 वर्ष आयु का होगा। थाना प्रभारी स्वयं अपना गए और जाने के बाद जब देखे तो पता ये चला, ले आकर अग्रिम कार्रवाई की गई और FIR दर्ज किया। उसके परिवार, उसके छोटे भाई अमित कुमार दास, उन्होंने ये कहा कि ये मेरा भाई है। पहचान भी किया कि अनूप कुमार दास बड़ा भाई है और ये टाटा में हम लोग फिलहाल रहते हैं और अफीम का पोस्ता दाना परचेज करने के लिए ये बुंडू तमाड़ एरिया में गया हुआ था। उसने ये भी बताया था कि एक पाठक जी करके हैं, सत्यजीत पाठक, जो पिछले कई वर्षों से उन्हीं से ये पोस्ता दाना ही परचेज करता है और टाटा वगैरह में अपना लोकल में बेचते हैं। तो वही रामगढ़ जिले के भदानी नगर स्थित महुआ टोला के घर में कोयला लदा हुआ हाईवा घुस गया। घर में जो लोग थे वो क्षतिग्रस्त हुए और बाल बचे हैं। बताया जा रहा है कि बीती रात करीब 12 बजे का ये मामला है। कोयला लदा हुआ ये ट्रक घर के अंदर जा घुसा। भूरुकुंडा से रामगढ़ की ओर कोयला लेकर जाते हुए वाहन घर के अंदर दाखिल हुआ। घर के लोग सोए हुए थे। अचानक दीवार गिरने से लोग दब भी गए। दीवार गिरने से लोगों को हल्की फुल्की चोटें भी आई है, पर सभी की जान बच गई। हाईवा चालक घटनास्थल से फरार हो गया है। यह है कि 12 बजे के बीच रॉन्ग साइड से घुस के घर में गाड़ी चढ़ा दिया है। मेरा ऑटो लगा हुआ था घर का अंदर, इसमें भी चढ़ा के और सही परिवार कुछ हुआ कि नहीं? परिवार गिरिडीह सदर प्रखंड के बक्सीडीह पंचायत के बेड़ा में समेकित बाल विकास सेवाओं के द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 91 का भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख चुके हैं। यहाँ के बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करते हैं। स्थिति ये हो गई है कि जिस कमरे में बच्चे पढ़ाई करते हैं और जहां बच्चों को भोजन कराया जाता है और भोजन बनाया जाता है, वह कमरा भी पूरी तरह से जर्जर हो चुका है और जगह जगह से दीवारें फट गई हैं। केंद्र में बरसात के समय छतों से पानी गिरने लगता है। पिछले 4-5 सालों से आंगनबाड़ी केंद्र की यही हालत है। कई बार यहाँ की सेविका इस संबंध में बाल विकास परियोजना अधिकारी से कई बार मिल चुकी है और उन्हें पूरे मामले से अवगत भी करा चुकी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, एक बात ये है कि बेड़ा आंगनबाड़ी जो केंद्र भी चल रहा है वर्तमान में, ये बेड़ा आंगनबाड़ी जो बक्सीडीह बेड़ा टोला बेड़ा में है और वहाँ पर आंगनबाड़ी पूर्व में बन चुका 10-15 साल पहले का निर्माण किया गया था, जहाँ अभी मतलब काफ़ी जर्जर स्थिति में मतलब जैसे उस भवन है और आए दिन बरसात में वहाँ से छत मतलब जैसे धंसते रहता है और उसी आंगनबाड़ी में जो है सब बच्चे लोग का भी जैसे पठन मतलब वहाँ के सेविका द्वारा मतलब करवाया जाता है और जो सो वहीं पर जो बच्चे लोग का भोजन दिया जाता है, जैसे जो आंगनबाड़ी के द्वारा दिया जाता है। लेकिन वहाँ पर आए दिन खतरा बना रहता है कि कभी भी भवन जो है जो क्षतिग्रस्त होकर धंस सकता है और न जाने कितने बच्चों के साथ दुर्घटना हो सकता है। परेशानी आई है कि मेरा केंद्र नहीं है, टूटा हुआ है, बच्चा को पढ़ाने में बहुत दिक्कत है। क्या हुआ? पूरा जर्जर स्थिति है। पूरा बच्चा गार्जियन को कोई भेज नहीं रहा है जो डर के मारे में। अभी कितना बच्चा है? 25 बच्चे। देखिए, ये बात यह सरायकेला खरसावां जिले के कांड्रा पदमपुर स्थित आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड कंपनी का पावर प्रोजेक्ट विस्थापित प्रभावी स्वावलंबी सहयोग समिति ने अपनी मांगों को लेकर कंपनी के गेट पर अनिश्चितकालीन जाम कर दिया। इस संबंध में विस्थापित समिति के अध्यक्ष कृष्णा वास्के ने बताया कि विगत 4 महीनों से विस्थापितों की समस्या, रोजगार और जमीन के मुआवजे को लेकर मांग पत्र सौंपा गया था। पावर प्रोजेक्ट विस्थापित प्रभावित स्वावलंबी श्रमिक सहयोग समिति के बैनर तले आज इस क्षेत्र के हम लोग जो जमीनदाता हैं
और हम लोगों ने ज़मीन दिया है कंपनी को उद्योग बसाने के लिए, लेकिन इसमें कुछ ऐसा परिवार है जो अभी तक 12 से 15 एकड़ ज़मीन दिया है, लेकिन उन्हें एक भी नौकरी अभी तक नहीं मिला है। गांवा प्रखंड मुख्यालय के सभागार में बीडीओ महेंद्र रविदास की अध्यक्षता में मनरेगा और पीएम आवास को लेकर पंचायत सचिव, मुखिया, रोजगार सेवक और स्वयं सेवक के साथ बैठक आयोजित की गई। बीडीओ महेंद्र रविदास ने कहा कि सभी पंचायत सचिव को मुखिया और वार्ड सदस्यों के साथ बैठक कर सर्वजन पेंशन के लाभार्थियों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। गिरिडीह सदर प्रखंड के बक्सेरी पंचायत के बेड़ा में एक ऐसा स्कूल संचालित है जहां समय पर ना तो शिक्षक पहुंचते और ना ही इस स्कूल में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है। यह पूरा मामला बेड़ा का है। यहां उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय बेड़ा की स्थिति इतनी खराब है कि यहां के शिक्षक जब मन तब विद्यालय पहुंचते हैं और अपने निजी काम के चक्कर में बच्चों को भगवान भरोसे छोड़कर गायब भी हो जाते हैं। इसके बाद हालात ये बन जाते हैं कि बच्चे खुद ब्लैक बोर्ड पर लिखकर दूसरे बच्चों को पढ़ाते हैं और खुद भी शिक्षा ग्रहण करते हैं। भाजपा राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य रमेश हांसदा की शिकायत पर खाद्य आपूर्ति विभाग में हड़कंप मच गई। इस मामले में खाद्य आयोग के चेयरमैन ने खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के सचिव से मामले की जांच कर अतिशीघ्र जांच प्रतिवेदन समर्पित करने का आदेश दिया है। खाद्य आयोग के चेयरमैन ने 16 मई को अगली सुनवाई की तिथि भी तय कर दी है। यह जानकारी भाजपा राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य रमेश हांसदा ने पत्रकारों को दी। बोकारो के औद्योगिक क्षेत्र बियाड़ा स्थित जमीन पर राज्य प्रदूषण बोर्ड के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए धड़ल्ले से छाई की डंपिंग की जा रही है, जिसकी वजह से यहां पर विस्थापित ग्रामीण अब काफी आक्रोशित हो चुके हैं। विस्थापित इसको लेकर गलत तरीके से छाई की डंपिंग करना या इससे प्रभावित समस्याओं को लेकर विरोध जता रहे हैं। क्षेत्र के मुखिया बालेश्वर सिंह राठौड़ ने इस समस्या को लेकर कहा है कि नियम के विरुद्ध यहां पर छाई की डंपिंग की जा रही है, जिससे क्षेत्र में पॉल्यूशन की मात्रा फिलहाल बढ़ गई है। ये नया फैक्ट्री जो लटपट हो रहा है, ये जो भी व्यक्ति काम लिए हैं, कॉन्ट्रैक्टर जो भी लिए हैं, डीबीसी के माध्यम से हमको लगता है कि यहाँ पर सरकार का जो गाइडलाइन है उसको धज्जी उड़ाया जा रहा है। आसपास के लोग परेशान हैं, हम लोग त्रस्त हैं इनका शोषण से। ये डस्ट ओपन उड़ रहा है, पूरा गर्मी का मौसम है, इतना उड़ रहा है कि आसपास के मजदूर जो डालमिया से काम करते हुए जो जाते हैं आते हैं मजदूर परेशान हैं। गाँव में डस्ट जा रहा है, बगल में इतना बड़ा तालाब है जो बर्बाद हो रहा है। ओपन इनका डस्ट उड़ता है, डस्ट के ऊपर में इनको पानी का लेयर देना है, कंटिन्यू पानी टैंकर एक खड़ा करके इनको सिर्फ कॉलम पूरा करना है पानी एक। आम आदमी पार्टी के दुमका लोकसभा सीट से राजेश किस्कू चुनाव लड़ने वाले। राजेश किस्कू आम आदमी पार्टी के आदिवासी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। मंगलवार देर रात जामताड़ा के फतेहपुर वो पहुंचे, प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी से बात हुई है, उन्होंने टिकट देने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि जामताड़ा में आम आदमी पार्टी का संगठन मजबूत होना चाहिए। जिला कमेटी बनी हुई है, जल्द ही जामताड़ा नगर पंचायत और मिहिजाम नगर परिषद कमेटी का भी ऐलान किया जाएगा। आपने अलग झारखंड राज्य के लिए आंदोलन लड़ा, उसमें सहभागिता दिया, और क्या कारण है आपने अब जेएमएम पार्टी छोड़कर आप पार्टी ज्वाइनिंग किया है? देखिए, इससे हम लोग तो बहुत पुराना झारखंडी हैं। अपना आंदोलन के दरमियान हम लोगों ने बहुत केस खाया, मार खाए, जेल गए और बहुत आशा उम्मीद के साथ अलग राज्य बना था। हम लोग सोचते एक दिन हम लोग के लिए अच्छा दिन आएगा, लेकिन ये आपका मोदी जी के तर्ज पर क्या होता है, अच्छा दिन कब आएगा हम लोग को लगता है सपना रह गया। झारखंड के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और मूलभूत सुविधाओं को बहाल करने के लिए भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित न्यू प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम को रातू प्रखंड में लागू करने और जिला को प्रस्ताव भेजने की मांग को लेकर आज आमिया संगठन का प्रतिनिधि मंडल संगठन केंद्रीय अध्यक्ष एस अली के नेतृत्व में उनसे मिला। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत झारखंड से पिछले 3 वर्षों में एक भी प्रस्ताव केंद्र सरकार को नहीं गया।
और केंद्र सरकार को प्रस्ताव नहीं जाने के कारण अल्पसंख्यकों के विकास के लिए जो राशि झारखंड को प्राप्त होना था वो 1 रुपया का भी राशि पिछले 3 वर्षों में 2021, 21-22 और 22-23 में नहीं मिला। अभी हम लोगों के अभियान के बाद जो है झारखंड सरकार ने सभी जिला ITDA पदाधिकारी को, जिला कल्याण पदाधिकारी को और प्रखंड के BDO को जो है प्रस्ताव मांगा गया है, लेकिन उसके बावजूद जो है किसी भी प्रखंड से प्रस्ताव नहीं गया और ना ही कोई जिला से बैठक करके प्रस्ताव दिया गया। प्रधानमंत्री जन विकास। एक तरफ झारखंड में सियासी तापमान बढ़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ झारखंड सरकार द्वारा कई तरह की योजनाएं भी चलाई जा रही है। ऐसी ही एक योजना है मुख्यमंत्री राहत कोष योजना, जिसके अंतर्गत राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने अपने आवासीय कार्यालय में लाभुकों को चेक सौंपा, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़े लाभुक मौजूद रहे। मौके पर मीडिया के संवाददाता ने भी उनसे बातचीत की। क्या कुछ प्रतिक्रिया रही, आइए सुनते हैं। हम बच्ची को NIT कॉलेज में पढ़ाना था। हम बहुत दिक्कत परेशानी में थे, पूरा पैसा नहीं हो पा रहा था। तो अभी मुख्यमंत्री सर को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और महुआ माझी मैडम को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने इनके चलते मेरे बच्चे का एडमिशन कराने में थोड़ा मदद मिला और हम एडमिशन करा पाए। मैं हजारीबाग से आया हूँ महुआ माझी मैडम के घर। हमको 50,000 का चेक मिला। मेरा भाई ब्लड कैंसर की पीड़ित है, मेडिकल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, जिसके थ्रू हमको पता चला कि यहाँ से पैसा मिलता है हेमंत भैया का मुख्यमंत्री आवास से। किसी दोस्त के जरिए हमको पता चला, उस समय हमने एप्लीकेशन डाला था। उसके बाद आज हमको बुलाया गया। 1 लाख का चेक मिला है। चेक क्यों मिला, क्या कुछ है, इलाज है? दो बच्चे का हमको पढ़ाई लिखाई कराना था। हाँ, आर्थिक स्थिति थोड़ा हम लोग का ये है, छोटी मोटी दुकान है गली कोचा में, किराने की नहीं चलता है उतना, तो इसी वजह से हम आए थे यहाँ पे और मामा माझी मदद के मारे। सेलझरिया डिवीजन अंतर्गत जीतपुर कोलियरी के असंगठित मजदूरों ने अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर जनता मजदूर संघ बच्चा गुट के बैनर तले बीते 8 मई से धरने पर वो बैठे थे, मगर सेल प्रबंधन की मनमानी, उनका रवैया भी ऐसा ही था और किसी भी प्रकार के सकारात्मक पहल उनकी तरफ से ना होने के कारण सभी मजदूर नाराज हो गए और आज से अब वो आमरण भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। कुमार सिंह, जनता मजदूर संघ शाखा सचिव जीतपुर कोलियरी से। आज विगत 12-14 माह से जीतपुर कोलियरी बंद है। ये शुरू पर्यावरण पर के मामले में, यह क्या चीज़ मैनेजमेंट शुरू में बंद किया, 1 महीना मेंटेनेंस के नाम पर बंद किया कि मेंटेनेंस के लिए 1 महीना शट डाउन लेंगे। फिर अचानक बोला कि नहीं, पर्यावरण वाला बंद कर दिया। फिर हम लोग दबाव बनाए तो बोले कि नहीं, झरिया CO क्लियरेंस नहीं कर रहे हैं। फिर हम लोग माननीय विधायक प्रतिनिधि से हमारे यूनियन जनता में। खबर वह दर्दनाक है। भागलपुर जिले के नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के रतिपुर पंचायत के अजमेरी गांव में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से सैकड़ों घर जलकर राख हो गए। घटना में लाखों रुपए की संपत्ति जलने की बात भी सामने आ रही है। इधर घटना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन गाड़ियां आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटी रही, लेकिन घंटों बीत जाने के बावजूद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। पूरा गांव आग की चपेट में आ गया। घटना के बाद लोगों के बीच भगदड़ मच गई। लोग अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर खेतों की तरफ भागने लगे। तो कखनी लगलो रे आग? कखनी 1 घंटा से ऊपर लगलो। अच्छा, कितना घर जल रहा होते कितना? कितना कप्तान देखले होते ना। अच्छा, तो तेरा नाम की होले? हां, सब चीज क्या क्या क्षति हुआ है आपका? सब चीज जल गया, पूरे सामान कुछ नहीं निकाल पर। कुछ नहीं निकाल पाए? क्या क्या था सामान में घर में? बहुत चीज है घर में कितना सामान। बहुत। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भागलपुर पहुंचे। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन की अगुवाई में जगह जगह पर उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। बीरपुर में विधायक शैलेंद्र और शाहनवाज हुसैन ने उन्हें चांदी का मुकुट भी पहनाया। सम्राट चौधरी ने कई मंदिरों में पूजा अर्चना की। इसके बाद भागलपुर शहरी क्षेत्र में रथ पर 0 माइल से सर्किट हाउस तक जुलूस के साथ उन्हें ले जाया गया। सम्राट चौधरी ने इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर चुटकी ली। नीतीश कुमार की उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात पर उन्होंने कहा कि वो मजाक करने जाते हैं, यहां से वो कहकर जाते हैं विरोधियों को एकजुट करेंगे, विपक्ष को एकजुट करने का काम होगा, लेकिन वहां जाकर भूल जाते हैं। फिलहाल देश भर में द केरला स्टोरी को लेकर लोग 2 भागों में बंट चुके हैं। एक तरफ जहां पर फिल्म के समर्थन में कुछ लोग हैं, तो वही दूसरे
धड़े के लोग फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। वहीं इसको लेकर राजनीति भी अब तेज हो गई है। भागलपुर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने फिल्म को लेकर अब बड़ा बयान दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि भाजपा की तरफ से उनका कहना है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में केरला स्टोरी को टैक्स फ्री कर दिया, बिहार में भी उसी तरह फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया जाए। नहीं, एकदम मैं मांग करता हूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से द केरला स्टोरी जो है इसको टैक्स फ्री किया जाए, जिस तरह उत्तर प्रदेश में किया गया और भी राज्यों में किया गया, बिहार में भी टैक्स फ्री किया जाए। जिस तरह कश्मीर फाइल को पूरे देश के लोगों ने देखा, उसी तरह द केरला स्टोरी को भी पूरे देश को देखना चाहिए। नहीं, एकदम मैं और बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का 13 मई को बिहार में आगमन है। पटना में कार्यक्रम होना है जिसमें लाखों लोगों के पहुंचने की बात भी सामने आ रही, लेकिन बीते कई दिनों से बिहार में इसको लेकर सियासत गर्म रही है। अब भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ने भी इसको लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई रोक नहीं सकता, बोलने की आजादी है, यहाँ धर्मगुरुओं को रोक कैसे सकते हैं, सरकार को हिम्मत है तो रोक कर दिखाए। और शादी समारोह में पिस्तौल को चमकाना युवक को महंगा पड़ गया है। पुलिस ने फिलहाल युवक को गिरफ्तार भी कर लिया। सदर डीएसपी संजय पांडे ने बताया कि समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाना अंतर्गत ग्राम पकड़ीडी राजेश सहनी के घर के पास शादी समारोह में संजय सहनी के द्वारा एक देशी पिस्तौल लेकर चमकाने का काम किया जा रहा था, वीडियो बन रहा था। स्थानीय लोगों ने सूचना पर वरीय पुलिस अधिकारी को जानकारी दे दी। इसके बाद रात्रि गश्ती कर रही पुलिस मौके पर पहुंची और गिरफ्तार कर लिया। पकड़ीडी गांव में एक बारात आई थी। उस बारात में से सूचना मिली कि एक लड़का जो है अपने पिस्तौल के साथ प्रदर्शन कर रहा है। सूचना के सत्यापन के क्रम में हमारी पुलिस टीम वहां तत्काल गई और एक लड़के को गिरफ्तार की, जिसके पास एक देसी पिस्तौल, एक जिंदा गोली, कुछ पैसे थे, उनका मोबाइल बरामद किया गया है। इनका 51 जोड़े का सामूहिक विवाह आयोजन हुआ। दुल्हा दुल्हन, बारातियों, सरातियों और हित कुटुंब की अपार संख्या को देखते हुए ऐतिहासिक आईटीआई मैदान में व्यापक स्तर पर व्यवस्था भी कर दी गई। 51 मंडप में 51 ब्राह्मणों के द्वारा पूरे रीति रिवाज के साथ वर वधू को नए जीवन में प्रवेश कराया गया। इन गरीब वर वधू के मन में बड़े लोगों की शादी की तामझाम की कमी नहीं खटकने दी गई। गाजे बाजे के साथ नगर का भ्रमण भी कराया गया। आईटीआई के मैदान में आकर परिणय सूत्र में वो बंधे गोवर्धन मंदिर में पूजा कर नए जीवन में प्रवेश किया गया। दुल्हा दुल्हन को शादी की भव्यता का बोध कराने के लिए विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। ये ऐतिहासिक फैसला नवादा की जनता और इसके सारे आयोजक हम सबों को धन्यवाद देते हैं, इसलिए कि इस तरह शायद बहुत कमी जगह देखने को मिलता है। हमको तो लगातार मिलता रहा है, इसलिए कि कभी दरभंगा जाते हैं तो 21 का, पटना सिटी गए थे तो 21 का। हम हमेशा जो सामूहिक विवाह होता है पूरे बिहार में सबसे ज्यादा और नेपाल तक जाने का काम करते हैं, लेकिन यह आशीर्वाद। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के पारा मेडिकल के दर्जनों छात्र छात्राओं ने कॉलेज के मुख्य द्वार को बंद कर अनिश्चितकालीन कार्य का बहिष्कार कर वो धरने पर बैठ गए। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। छात्रों ने प्रोफेसर को कॉलेज घुसने नहीं दिया तो बगल के रास्ते से लोहे की बाउंड्री झड़प कर उन्हें घुसना पड़ा। शाम तक अगर कोई लिखित आश्वासन आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो कल हम लोग हॉस्पिटल का ओपीडी बंद करने वाले हैं। अगर उससे भी नहीं हुआ तो एक दिन पूरा अनशन हम लोग दिल्ली तक बात लेके जाएंगे। पूरा अनशन पे बैठेंगे, पूरा बिहार का और जितने भी पारा मेडिकल छात्र संघ है ऑल ओवर टू ऑल एक साथ करेंगे प्रदर्शन। अगर आज शाम तक अगर कोई लिखित आश्वासन आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो कल हम लोग हॉस्पिटल का ओपीडी बंद करने वाले हैं। अगर उससे भी नहीं हुआ तो एक दिन। मणिपुर में दो समुदायों के बीच हिंसा होने पर लाखों घर आग की चपेट में आने पर कई लोगों की जान जाने पर भागलपुर सुल्तानगंज के मसदी पंचायत के मसदी गांव के रहने वाले किसान संतोष मंडल के पुत्र रोशन कुमार मणिपुर हिंसा से वापस लौटने पर उन्होंने राहत की सांस ली है। मसदी गांव के छात्र रोशन कुमार ने बताया कि 3 वर्षों से मणिपुर के इम्फाल में पश्चिमी जिला के लेगोल शहर में रहकर एनआईटी कॉलेज में बीटेक कोर्स की वो तैयारी कर रहे थे। 25 दिनों से मणिपुर के दूसरे जिले चूरा चंद्रपुर में दो समुदायों के बीच हिंसा प्रदर्शन की खबर देखी गई। महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे?
तो रोशन कुमार जो है मणिपुर से आ गए हैं, बहुत अच्छा सुरक्षित महसूस हो रहा है। और भागलपुर के अस्पताल में एक अजीबोगरीब दिल दहला देने वाली खबर वहां से सामने आई है। खबर जानकर आपकी भी रुह कांप उठेगी। दरअसल एक 11 वर्षीय मासूम बच्ची का बुलेरो से 18 अप्रैल को एक्सीडेंट हो गया था। उसे इलाज के लिए मायागंज अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज शुरू हुआ और डॉक्टर ने इलाज के दौरान बच्ची की एक उंगली काटने की बात कही। वही डॉक्टर ने अंगुली की जगह उसके पूरे पैर को ही काट दिया। इस ऑपरेशन के बाद लड़की के पिता वहीं फूट फूट कर रोने लगे और अपनी बच्ची का कटा पैर लेने के लिए डॉक्टर से गुहार लगाने लगे। डॉक्टर ने मासूम बच्ची के पैर को काटकर उसे कचरे में फेंक दिया। और अंतिम क्षणों में एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। चतरा के लोगों के लिए कोयला यानी बना अभिशाप। दुर्घटनाओं से उजड़ रहे घरों के चिराग धूल ने किया परेशान। गिरिडीह में मिला एक स्कूल ऐसा जहां बच्चे खुद करते हैं पढ़ाई, दूसरे बच्चे को भी देते हैं शिक्षा। डॉक्टर ने मासूम की उंगली की जगह काट डाला पूरा पैर, फिर कचरे में फेंका। परिवार ने किया जमकर हंगामा। और भागलपुर के अजमेरी गांव में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, सैकड़ों घर जलकर हुए राख, लाखों की संपत्ति को पहुंचा नुकसान। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज़ आधा।